हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये हमारी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, ठीक है। सो इसमें क्या बोला है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो अलग अलग होती है, मल्टीपल एंड इंडिपेंडेंट टाइप्स, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी से नहीं बनी होती, हमारे पास अलग अलग तरह की इसमें डायमेंशंस होती है। सो अ इंडिविजुअल कैन बी हाई इन वन इंटेलिजेंस एंड मे बी हाई और लो इन अदर्स। जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल अगर एक एबिलिटी में हाई है तो वो दूसरे में हाई होगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक में लो है तो दूसरे में भी लो ही होगा। सो दे कैन वेरी, ठीक है, किसी एक में हाई हो सकता है, दूसरे में भी हाई हो सकता है, तीसरे में लो हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। एंड इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट येट इंटरेक्टिव, कि ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट इंटरेक्टिव है, मतलब ये एक साथ काम करते हैं पर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। एंड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन प्रपोज्ड एट इंटेलिजेंस। तो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस को बताया। तो हमारे पास है पहला लिंग्विस्टिक, दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। तो हमारी लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड होती है? हमारी लैंग्वेज से, कि हम कितने अच्छे से लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, हमें कितनी अच्छे से वोकेबलरी आती है, हम कितने अच्छे से हमारी बातों को बोल सकते हैं। सो इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास है पोइट्स एंड राइटर्स। फिर है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, यानी कि जो रीजनिंग से रिलेटेड हो, यानी कि एक इंडिविजुअल कितने अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है थ्रू क्रिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा मेन एस्पेक्ट होता है। जैसे साइंटिस्ट हो गए तो वो इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि ये स्पेस से रिलेटेड, यानी कि हम अपने दिमाग में कितने अच्छे से किसी पर्टिकुलर चीज़ की इमेज बना सकते हैं। जैसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं तो उनको अच्छे से स्पेस का आइडिया होता है, वो अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं कि इस चीज़ को इस तरह से हम लगाएंगे तो ये ऐसे अच्छी लगेगी। सो मेंटल इमेजनरी, विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स होते हैं इसमें। सो पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स ये इसमें हाई होते हैं। म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड, यानी कि उनको दे आर सेंसिटिव टू द साउंड्स और वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल म्यूजिशियन हो गया। फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि अपनी बॉडी का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्किल्ड मूवमेंट्स होती है, जैसे एथलीट्स, डांसर, सर्जन्स। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसमें डिफरेंस, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे के व्यवहार को समझना, इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को समझना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचर की अवेयरनेस होना, फ्लोरा और फोना को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स को हम समझ सकते हैं, जैसे फार्मर्स, बोटेनिस्ट ये हो गए। और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।